ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में मणियों के परीक्षण के अंतर्गत विद्रुम मणि की परीक्षा के बारे में श्रवण करवाया था। अब हम आप लोगों को आज 21वें अध्याय में गंगा आदि अनेक तीर्थों की महिमा, क्या क्या महिमा है तीर्थों की, उनके बारे में श्रवण करवाएंगे। गंगा, गया इत्यादि जो भी तीर्थ हैं उनके बारे में श्रवण करवाएंगे। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, अब मैं समस्त लोगों का वर्णन करूँगा। सूत जी वह ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं और भगवान विष्णु जो है शंकर भगवान को श्रवण करवा रहे हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं, जितने भी तीर्थ हैं उनमें गंगा उत्तमोत्तम तीर्थ है। सबसे उत्तम सर्वोत्तम तीर्थ गंगा नदी है। उसमें स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। यद्यपि गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर के संगम इन 3 स्थानों में बहुत दुर्लभ है। गंगा तो सब जगह मिलती है, लेकिन हरिद्वार, प्रयागराज एवं गंगा सागर में, हरिद्वार में हरि के द्वार में, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और गंगा सागर में गंगा जहाँ सागर के साथ में मिल रही है उस स्थान पर, कलकत्ता में जो पड़ता है, इन 3 स्थानों में वह अत्यंत दुर्लभ है। प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरने वालों को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करता है। इस महातीर्थ में स्नान करके जो अपने पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, वे अपने समस्त पापों का विनाश कर सभी अभीष्टों की सिद्धि प्राप्ति करते हैं। वाराणसी परम तीर्थ है। इस तीर्थ में भगवान विश्वनाथ और केशव सदैव निवास करते हैं। भगवान शंकर और भगवान केशव, भगवान कृष्ण हमेशा निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में दानादि करने से यह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करने वाला तीर्थ है। कुरुक्षेत्र जो है प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है, जहाँ पर भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। प्रभास क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। द्वारका अत्यंत सुंदर नगरी है। यह मुक्ति भुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। पूर्व दिशा में अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इसी प्रकार सप्त सारस्वत परम तीर्थ हैं। केदार तीर्थ समस्त पापों का विनाशक है। संभल ग्राम उत्तम तीर्थ है। बद्रिकाश्रम भगवान नारायण का महातीर्थ है, जो मुक्ति प्रदायक है। श्वेत द्वीप मायापुरी बोलते हैं हरिद्वार को। नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, गोमती, वैनायक, राम गिरियाश्रम, कांचीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबंध, रामेश्वर, कार्तिकेय, भृगुतुंग, कामतीर्थ, अमरकंटक, महाकालेश्वर की निवास भूमि उज्जैनी, श्रीधर हरि का निवास स्थान कुंभज, कुब्जाम्रक, कालसर्पी, कामद, महाकेशी, कावेरी, चंद्रभागा, विपाशा, एकाम्र, ब्रह्मोस, देवकोटक, रम्य, मथुरापुरी, महानद, सोण तथा जम्बूसर नामक स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी एवं भगवान हरि निवास करते हैं। यहाँ और अन्यान्य पवित्र स्थानों में किया गया स्नान, दान, तप, पूजा, श्राद्ध तथा पिंड दान आदि अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। इन तीर्थों में किया गया जब दान तप इत्यादि जो है अक्षय होता है। इसी प्रकार सालग्राम तथा पाशुपत तीर्थ भी परम पवित्र तीर्थ है, जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। कोकामुख, बाराह, भांडेर और स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थ के रूप में विख्यात हैं। लोहदंड,
नामक तीर्थ में महाविष्णु तथा मंदार तीर्थ में मधुसूदन निवास करते हैं। कामरूप महातीर्थ में इन स्थानों में कामाख्या देवी सदा विराजमान रहती हैं। पुंड्रवर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज श्री पुरुषोत्तम महेंद्र पर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोस्नी, वरदा, विंध्य और नर्मदा भेद नामक तीर्थ समस्त पापों के विनाशक हैं। गोकर्ण, महिष्मति, कालिंजर एवं श्रेष्ठ शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवान सारंगधारी हरि निवास करते हैं। भगवान के धनुष का नाम है सारंग, उसको धारण करते किए हुए भगवान हरि निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा स्वर्णाक्ष तीर्थ भी उत्तम तीर्थ हैं। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटि तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, बेणी, भीमरथी, गंडकी, इरावती, बिंदुसर एवं विष्णु पादोदक महापुण्य प्रदायक परम तीर्थ हैं। इन नदियों के किनारे जो भी तीर्थ हैं वो परम पुण्य प्रदायक हैं। ब्रह्म ध्यान और इंद्रिय निग्रह महान तीर्थ हैं। दम तथा भावबुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञान रूपी सरोवर और ध्यान रूपी जल में राग द्वेषादि रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थों में जो मनुष्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। यह तीर्थ है, यह तीर्थ नहीं है। जो लोग इस प्रकार के भेद ज्ञान को रखते हैं उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन और उनके उत्तम फल का विधान किया गया है। किंतु जो सर्वत्र ब्रह्ममय है ऐसे स्वीकार करते हैं उनके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। जिन लोगों के मन में यह भेद रहता है कि यह तीर्थ है यह तीर्थ नहीं है, उनके लिए बताया गया है। जो लोग समझते कि सब जगह तीर्थ हैं तो उनके लिए इसमें कोई भी भेद नहीं है, ऐसा स्वीकार करते हैं। किंतु उनके लिए तो सर्वत्र तीर्थ ब्रह्ममय है, ऐसा स्वीकार करते हैं वो लोग। उनके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है, सब तीर्थ ही उनके लिए हैं। इन सभी में स्नान, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियाँ एवं देवता, ऋषि मुनि तथा संतों आदि से सेवित स्थान तीर्थ ही होते हैं। जिन स्थानों में ऋषि मुनि, देवता इत्यादि होते हैं वो सब तीर्थ ही हैं। जहाँ श्रेष्ठ नदियाँ हैं उनके तटों पर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर साधु संत लोग रहते हैं, वो सब तीर्थ ही तीर्थ हैं। इदम तीर्थम इदम नेति ये नरा भेद दर्शिनः तेषां विधीयते तीर्थम गमनम तत्फलम च यत् सर्वं ब्रह्मेति यो वेत्ति नातीर्थम तस्य किंचनः एतेषु स्नानदानादि श्राद्धं पिंडमथाक्षयम् सर्वा नद्यः सर्वशैला तीर्थम देवादिसेवितम्। इस प्रकार से ये सभी तीर्थ ही हैं, सब प्रकार के सब ये तीर्थ ही तीर्थ हैं, जहाँ पर इनके बारे में कोई भेद नहीं करना है। श्रीरंगपत्तनम भगवान हरि का महान तीर्थ है। ताप्ती एक श्रेष्ठ महानदी है। सप्त गोदावरी एवं कोणगिरि भी महातीर्थ है। कोणगिरि तीर्थ में महालक्ष्मी नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहती हैं। सह्य पर्वत पर भगवान देव देवेश्वर एक वीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती हैं। गंगा द्वार, कुशावर्त, विंध्य पर्वत, नीलगिरी और कनखल इन महातीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता है। गंगा द्वारे कुशावर्ते विंध्य के नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे सभवन्न पुनर्भवेत् भवेन्न पुनर्भवेत्। जो इन स्थानों में स्नान करता है, गंगा द्वार, कुशावर्त, विंध्य पर्वत, नीलगिरी और कनखल में जो स्नान करता है वो दोबारा से इस पृथ्वी में जन्म नहीं लेता, उसका उद्धार हो जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है, मोक्ष को प्रदान करता, मोक्ष को प्राप्त करता है। सूत जी ने आगे कहा कि उपर्युक्त वर्णित और अन्य जो अवर्णित तीर्थ हैं सभी स्नानादिक क्रियाओं को संपन्न करने पर सदैव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्रीहरि ने तीर्थों का महात्म्य भगवान से तीर्थों का महात्म्य सुनकर
ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के साथ महामुनि व्यास को उनका श्रवण कराया और पुनः तीर्थोत्तम एवं अक्षय फल देने वाले तथा ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ का वर्णन किया। इस प्रकार से अगले अध्याय में हम आपको गया नामक तीर्थ का, गया तीर्थ जो उसका श्रवण करवाएंगे। इस प्रकार हम आज यहाँ पर इस गंगा आदि तीर्थों का जो वर्णन किया गया है उस अध्याय को, 80वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक श्री हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।